जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है कि ग्वालियर में हाई कोर्ट परिसर में एक प्रतिमा को लेकर संविधान निर्माता, भारत रत्न, भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को लेकर विवाद गहराया हुआ है। पिछले 2 माह से ये विवाद चल रहा है और इस विवाद को लेकर पिछले 3-4 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है उसकी कुछ बातें पर मुझे प्रकाश डालना था। आज भी हम लोगों ने एक अपील जारी की थी और उसके बाद आज पूरे दिन में जो घटनाक्रम हुआ है तो मुझे लगा कि इस बात पर थोड़ी सी बात रखना ज़रूरी है, क्योंकि मामला हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है और हर दिन के से जिस तरीके के सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियोस आ रहे हैं, जिस तरीके से चैलेंज थ्रो किए जा रहे हैं, उससे मामला और ख़राब होने की स्थितियां पनप रही हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता था कि बात को रखना ज़रूरी है ताकि लोगों तक ये संदेश पहुँचे। तो मैं कुछ बातें आप लोग के बीच में रखना चाहता हूँ। पहली बात तो आप ये लोग ये ध्यान रखिए कि यह पूरा मामला न्यायालय परिसर का मामला है, हाई कोर्ट के परिसर का मामला है। तो बाहरी लोगों का इंटरवेंशन, बाहरी लोगों की दखलंदाजी बहुत न्यूनतम हो जाती है। बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इसमें सेंग नहीं है। जो भी मामला निपटेगा कानून संबद्ध रूप से जो निपटेगा वह कोर्ट के अंदर ही निपटेगा। बाहरी लोगों का बहुत इसमें कहने का नहीं है। अगर बाहरी लोग ज़बरदस्ती करेंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई होने का खतरा है। और कानूनी कार्रवाई का खतरा क्या हो, कानून कार्रवाई होगी अगर बाहरी लोग ज़बरदस्ती घुसने का या कोई ऐसा काम करने का प्रयास करते हैं जिसको लेकर कानून में प्रावधान नहीं है और कानून का उल्लंघन होता है। तो ये पहली चीज़ नोट कर लीजिए कि ये परिसर का मामला है। ठीक है, तो जो भी मामला होगा वकीलों के बीच में निपटेगा और माननीय न्यायमूर्ति जी के दखल से निपटेगा। दूसरी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में मूर्ति लगाने का जो आदेश है वो चीफ जस्टिस जो मध्य प्रदेश के हैं हाई कोर्ट के, उनके आदेश पर उनकी सहमति से कुछ लोग गए थे जिन्होंने ये निवेदन किया था कि ग्वालियर हाई कोर्ट के परिसर में एक बाबा साहब की प्रतिमा होनी चाहिए, जिसको चीफ जस्टिस ने सहमति दी। और सहमति के बाद जो समर्थक थे मूर्ति लगाने के, उन्होंने निवेदन किया जिला प्रशासन से लिखित में। जिला प्रशासन ने ही बेस स्ट्रक्चर तैयार कराया और जो मूर्ति थी वह जो बाबा साहब के अनुयायी उनके मानने वाले हैं वो लोग चंदा करके वहाँ लगा रहे थे स्थापित कर। इस बीच में पूरा विवाद हुआ। जो लोग बाबा साहब को नापसंद करते हैं और आज भी उनको मानने को तैयार नहीं है, उनसे नफरत करते हैं, उन लोगों ने इस पर विरोध जताया और ये पूरा मामला बिगड़ गया। पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से मूर्ति आई और मूर्ति को रोकने का प्रयास किया गया, रोका गया, तो मामला पूरी तरीके से बिगड़ गया। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। इस मामले को जब बिगड़ता देख के तो माननीय न्यायमूर्ति जी हैं जो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं कैद साहब, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और ये कहा कि 17 तारीख यानी आज का जो दिनांक है उस दिन उनको ग्वालियर आना था और इस मामले पे सहमति बनानी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए। तो इसमें जो भी पक्षकार थे मूर्ति के, उन सभी लोगों से आज बात हुई उनकी और उनके पास संदेश आया कि पक्ष और विपक्ष, जो मूर्ति के पक्ष में वो लोग और जो मूर्ति के विपक्ष में, उन सभी को जबलपुर बुलाया गया है 19 तारीख को इस मामले में समाधान का प्रयास किया जाएगा माननीय न्यायमूर्ति जी द्वारा। तो इसके बावत जो हमारे साथी हैं, जो लोग न्यायालय में मूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों ने अपनी तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से उन्होंने यह अपील जारी की कि 17 तारीख को की जगह पर 19 तारीख को मीटिंग बुलाया गया, उसमें तय होगा और सबसे शांति की अपील की गई। इसी बीच में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अनर्गल बयानबाजी करके, भड़काऊ भाषण देकर इस मामले में वो संगीन बनाना चाहते हैं। इसमें प्रयास कर रहे हैं कि अंचल का माहौल ख़राब हो और धमकियाँ भरे वीडियो जारी हो रहे हैं। तो मैं उस संबंध में भी आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी साजिश है और षड्यंत्र है। यह साजिश और ये षड्यंत्र केवल मूर्ति तक सीमित नहीं है, ये कई और कारणों से भी है और जिसके बारे में समय आने पर हम आपको अवगत कराएंगे, बात बताई जाएगी, लेकिन अभी वो समय नहीं है। इसलिए हम लोगों ने आज अपील भी जारी की थी कि इस संबंध में कोई भी अगर आपको भड़काने का प्रयास करता है तो आप भड़किए नहीं, धैर्य रखिए, समझदारी से, सूझबूझ से काम लीजिए। मुझे बिल्कुल पता है कि जब बाबा साहेब के अपमान की बात आती है तो हम लोग बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ वो मामला होता है, लेकिन हर चीज़ को हमें नाप तोल के और देखना चाहिए और हमें उन लोगों पर भी विश्वास रखना चाहिए जो
परिसर में मूर्ति लगाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जो वहाँ पर वकील हैं, हमारे साथी हैं, वह लोग पूरी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। हमें उन पर भी विश्वास रखना चाहिए कि वो बताएंगे कि अगला कदम क्या उठाना है। आज जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, जब एक वीडियो जारी हुआ सुबह और तो कुछ लोग पहुंच गए वहां पर और उनके साथ मारपीट हुई, यह भी बहुत दुखद है। प्रशासन के रहते हुए मारपीट हुई और उनके सामने उनको मारा गया, पीटा गया, ये भी गलत है। और उन लोगों का पहुंचना भी गलत मैं मानता हूं, क्योंकि जब उन्हें पता है कि आप वकील नहीं हो, आप परिसर के अंदर एंट्री नहीं कर सकते, और जब वो आपको वो चाहते हैं कि आप भड़को, वो आग लगाना चाहते हैं ताकि माहौल ख़राब हो, तो आप उनकी बहकावे में आकर आग में घी डालने का आप काम कर रहे हो। इससे भी हमें बचना चाहिए। तो मैं सभी सम्मानित साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 19 तारीख को तक का इंतज़ार करें। 19 तारीख को मीटिंग होनी है। मीटिंग होने के बाद जो भी हमारे साथी वहाँ मीटिंग में रहेंगे वो आपको बताएंगे, अवगत कराएंगे कि क्या इस बात पर चर्चा हुई, क्या उसका सॉल्यूशन निकला, और उसके बाद आगे की रणनीति